नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुलेटिन में इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और खबर सबसे पहले छत्तीसगढ़ से देखेंगे, जहां पर भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। और आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गरियाबंद रायपुर नेशनल हाईवे पर आवागमन को बंद कर दिया गया है और जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 16 और 17 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। ये किसान मन के लिए संजीवनी है, फसल के लिए संजीवनी है। जौन फसल हमला चाहिए वो है बिल्कुल ये पानी गिरे से हुई और किसान मन खुश है। ये जो अभी जो वर्षा हुआ है ये हम किसानों के लिए तो बिल्कुल ही अमृत वर्षा के समान है। इसके पूर्व तो ऐसा लग रहा था कि त्राही त्राही होने जा रहा था, जमीन भी फट रही थी और अपना जो फसल का पौधा भी मुरझाने की ओर था। लेकिन ये जो पानी गिरा है ये बिल्कुल अपने धान के लिए अमृत साबित होगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत है। धीरेन्द्र जी, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर गरियाबंद और रायपुर नेशनल हाईवे को यहाँ पे आवागमन के लिए बंद किया गया है। अभी ताजा स्थिति क्या बताई जाती है, क्योंकि अलर्ट यहाँ पे न केवल मौसम विभाग की तरफ से बल्कि जिला प्रशासन की तरफ से भी जारी किया गया है। लोग कितना ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, गरियाबंद और रायपुर का जो मार्ग है उसको फिलहाल सरकार ने बंद कर दिया है। वहां पर स्थिति काफी गंभीर है क्योंकि जल स्तर बढ़ा हुआ है और जो मार्ग है वो बाधित हो चुका है। लेकिन मैं जिस इलाके में अभी खड़ा हुआ हूं वो है रायपुर और दुर्ग को जोड़ने वाली सीमा है, महादेव घाट इसे कहते हैं। पीछे मैं आपको खारून नदी दिखाता हूं। देखिए कि किस तरीके से जल स्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है और ये पानी जो है वो पुल के कितने करीब पहुंच गया है। आप देखिए कि ये पुल है और पुल के ऊपर कुछ लोग भी हैं जो दर्शक के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। वो देखने आए हैं कि जल स्तर कैसे बढ़ा हुआ है। और आप पुल के नीचे देखेंगे तो आपको इसी समझ में आएगी कि कैसे कैसे धीरे धीरे जल स्तर ऊपर जा रहा है। यानी खतरे की घंटी तो है। जिस प्रकार से गरियाबंद में हालात बने हुए हैं, रायपुर और दुर्ग की सीमा भी फिलहाल अभी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि चंद घंटों की जो बारिश हुई है उसके बाद अगर ये हालात हैं, रायपुर की स्थिति हमने देखी थी कि रायपुर शहर किस तरीके से तालाब में तब्दील हो गया था। आउटर की स्थिति मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। गरियाबंद की स्थिति से आप वाकिफ हैं, तो माना जा सकता है कि जिला प्रशासन के साथ साथ अब राज्य सरकार को भी एक्शन मोड में आना होगा। तत्काल एक बैठक की आवश्यकता है और समीक्षा की आवश्यकता है कि आखिर स्थिति कहां जा रही है। बिल्कुल बात है, क्योंकि धीरेन्द्र जी जिस तरह से तस्वीरें आप बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद एक चीज तो जाहिर होती है कि वो तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो जाते हैं जो बारिश के पहले किए जाते हैं और जिनका दावा किया जाता है। मतलब एक चीज तो क्लियर कट है कि ड्रेनेज सिस्टम अगर हम देखें तो वो प्रॉपर नहीं है। स्मार्ट सिटी को डेवलप करने की बार बार कवायदे की जाती हैं और प्रोमिनेंट तरीके से ये कहा जाता है कि नहीं, माकूल इंतजाम है। लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि जिस पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है वो जमीनी धरातल पर उतर रहा है। बिल्कुल रश, काफी अहम सवाल इसलिए भी हो जाता है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट सिटी के तौर पे रायपुर को तब्दील कर। सहयोगी धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी जी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वाकई में खतरे की घंटी है। और ये खतरे की घंटी इसलिए जिला प्रशासन के लिए है कि जो इंतजाम किए जाने चाहिए वो इंतजाम नहीं किए जाते हैं और अब राज्य सरकार को अब एक बैठक करनी होगी। धीरेन्द्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर शहर में जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि रायपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर हम देखते हैं कि ये उस स्थिति में पहुंच जाए कि पूरी दुनिया में इसकी पहचान हो। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने जो तस्वीर देखी है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए उठाती है कि ड्रेनेज सिस्टम आप मजबूत नहीं कर पाए हैं। भले ही चकाचौंध है, रोशनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर चंद घंटों की बारिश रायपुर शहर को तालाब में तब्दील कर देती है तो जरूरत तो है कि इस पे एक चर्चा हो। लेकिन एक तस्वीर जो हम इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो बाढ़ की स्थिति जो है ये शहर के बाहर की स्थिति बताती है। रायपुर शहर से जुड़े हुए उन तमाम इलाकों की बात बताती है, रायपुर गरियाबंद की स्थिति बताती है, रायपुर दुर्ग की स्थिति बताती है और कुछ ऐसे इलाके जहां इस वक्त हम नहीं पहुंच पा रहे हैं
वहां की स्थिति भी ये बयान करती है कि आखिर अगर ये नदी जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो निचली बस्तियों में, जो निचले ग्रामीण इलाके हैं, वहां क्या हालात होंगे। तो एक व्यवस्था जो है, सरकार को इस पे तुरंत राहत एक्शन प्लान पे अमल करना चाहिए। और जैसे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रही है। जैसे गरियाबंद रायपुर का मार्ग जो है उसे बंद कर दिया गया है, यानी सरकार अभी एक्शन मोड पे आ चुकी है और तत्काल माना जा सकता है कि राहत कार्य शुरू हो जाए। ठीक, और इससे एक चीज भी जाहिर होती है धीरेन जी, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि पानी का संरक्षण करना है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना है, बारिश होती है, हम देखते हैं कि जो पानी आता है गिरता है वो यूं ही जाया हो जाता, वेस्ट हो जाता है। आज भी कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरफ न तो जिला प्रशासन का ध्यान है न ही राज्य सरकारों का, वो आज भी उतनी ज्यादा यहाँ पे सीरियस नजर नहीं आ रही है कि बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके, क्योंकि गर्मियों में हम देखते हैं वाटर लेवल डाउन हो जाता है, पानी की किल्लत होती है और पानी के पीछे ही लोगों की लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, ये एक मूलभूत सवाल है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि आखिर किस तरीके से इस नियम को सही तरीके से फॉलो करवाए। और वाकई में अगर जल का संरक्षण होगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से, तो साल भर की दिक्कतें जो होती हैं खासकर गर्मियों में, वो नहीं होगी। तो इस पर तकनीकी तौर पर कहाँ खामियां हैं, सरकार को उसको देखने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है रश्क की, जिस प्रकार से मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं कि राज्यों में बांधों का जो जल स्तर है वो क्या है। मिनी माता बांगू में अभी 88% जल है, रविशंकर जलाशय में 50% पानी है, तांदुला में 34% है, दुधावा में 36 है जहां की स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन खरंग जलाशय में 100% पानी है, अरपा, भैंसादार और सोंडू जलाशय में भी अच्छी खासी तादाद में पानी है। यानी कि अभी जो बरसात की स्थिति के बाद जो जल स्तर बढ़ा है, अगर उसका सही तरीके से उसका अंकेक्षण कर जो नदियों की कनेक्टिविटी को लेकर जो बात की जा रही है या फिर जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है, अगर उसको बांधों के जरिए और नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाए तो जहां पर स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। तो फिलहाल विषय ये है कि सरकार को तत्काल परिस्थितियों का आकलन करना चाहिए और कहीं राहत पहुंच जाए और कहीं इस बारिश की बदौलत राहत पहुंच जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, चर्चा का दौर लगातार जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम गरियाबंद से भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर मजरकट्टा गांव में बाढ़ में फंसे हुए हैं 2 लोग और खेत में ये दोनों लोग गए हुए थे, जो अचानक बारिश होने की वजह से ये फंस गए हैं। खेत में लगे हुए पेड़ों पर चढ़कर दोनों ने अपनी जान को बचाया है। दोनों लोगों के लिए बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है और गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे। तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जो लाल सर्किल हम आपको दिखा रहे हैं, इसी सर्किल में ये दोनों लोग पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो मजरकट्टा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है, गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र गोस्वामी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, ये 2 लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है, अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था कि बारिश हैवी रेन होगा और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 16-17 सितंबर तक हैवी रेन का अलर्ट है, उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जागरूकता की बात है, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। प्रशासन अपनी ओर से अलर्ट जारी करता है। जहां तक गरियाबंद की बात है, ये कुछ जानकारी मेरे पास है कि नेशनल हाईवे 130 को बंद किया गया है और बारूका नाला पनपोर के पास हाईवे में पानी भरा हुआ है। जिला मुख्यालय लगभग वहां पर स्थिति ऐसी हो गई है कि कनेक्शन टूट गया है। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर उस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है तो थोड़ी जागरूकता होना चाहिए। एक नजारा मैं रायपुर का भी आपको दिखा देता हूं कि देखिए यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं है जैसी गरियाबंद की है, लेकिन जलस्तर बढ़ रहा है। आप देखिए कि लोग आपको नदी के किनारे दिखाई देंगे। यहाँ पर नाव भी है, जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, शायद ये उत्सुकता होती है कि जलस्तर बढ़ा है तो उसको पिकनिक स्पॉट के तौर पे लोग लेते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन की टीम तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। लेकिन बात स्पष्ट है कि लोगों में भी एक जागरूकता होनी चाहिए कि अगर जल स्तर बढ़ रहा है तो उसे एंजॉयमेंट के तौर पे, उसे मनोरंजन के तौर पर ना ले, क्योंकि खुद की सुरक्षा अपनी जरूरी है बनिस्बत इसके लिए कि हमको मनोरंजन का एक साधन इसके जरिए दिखाई देता है। तो क्योंकि परिस्थितियां कभी भी असामान्य हो सकती हैं,
तो प्रशासन के साथ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे प्रशासन पर ही पूरी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। जिस तरह से तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं धीरेन्द्र जी, उससे एक बात तो साफ है कि कमी और खामी दोनों ही जगह पर है। आम जनता जागरूक नहीं है और प्रशासन जो अलर्ट तो जारी कर देता है, जहां पर उसको तैनाती करनी चाहिए, जिन घाटों पर तैनाती करनी चाहिए, जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां पर उन जवानों की तैनाती नहीं है, रेस्क्यू टीम नहीं है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें नहीं है, जिसकी वजह से अचानक अगर कोई घटना हो जाती है तो उसका खामियाजा किसी न किसी को अपनी जान गंवाकर ही भुगतना पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो स्वराज एक्सप्रेस ये अपील करता है अपने तमाम दर्शकों से कि 17 सितंबर तक का मौसम विभाग ने अलर्ट, हैवी रेन का अलर्ट जारी किया हुआ है। तो कृपया आप लोग अपने घरों में रहें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जान है तो ही जहान है।